कितनी ज्यादा तादाद में उसके दो कारण है। एक तो अनिल बारूपाल आपके गांव का बेटा है और दूसरा मैं आपका किसान का बेटा इस राजस्थान में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं। हम दोनों एक साथ आए, इसलिए आपका ज्यादा आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। मैं कह गाँव के 36 कौम के मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों को आह्वान करता हूं कि डे के अंदर 90% पोलिंग होनी चाहिए और 90% में से 98% पोलिंग भाई अनिल बारूपाल के पक्ष में होनी चाहिए। देखो मैंने मेरी क्यूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने सबको मना रहे, मैंने कहा गांव हो सकता है वोट नहीं मांगू, उन्होंने कहा आप तो राजस्थान में जाओ, लेकिन फिर भी अनिल बारूपाल के लिए आज गांव रोड शो कर रहा हूं, क्योंकि ये आप समझ लो कि अनिल बारूपाल चुनाव नहीं लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल जाहिल से चुनाव लड़ रहा है। ये सोच के आपको इसकी मदद करनी है। मेरे भाइयों, हमारा नया पौधा जो हमने लगाया उसे सींच के वट वृक्ष आपको बनाना है। बहुत लड़े किसान नेताओं ने लड़ी होगी राजस्थान के अंदर, लेकिन खुद की पार्टी कोई नेता नहीं बना सका। ये युवाओं के जोश और किसानों के बुजुर्गों के 36 कौम के शोषित पीड़ित तबके के आशीर्वाद से ये नई पार्टी बनी है और ये बोतल का चिन्ह हमें मिलना है। हमें इस पौधे को वटवृक्ष बनाना है। मेरे भाइयों, एक बार ताकत दिखा देना। 57 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। 29 तारीख को पार्टी बनाई और 19 तारीख को फार्म भरने की अंतिम दिन थी। 20 दिन के अंदर समस्त राजस्थान में सारी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया और सबसे ज्यादा नौजवानों को अगर मौका दिया तो आरएलपी ने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किसान के बेटों को, दलित के बेटों को, दलित और मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, हमारी महिला प्रत्याशियों को उतारा और सबसे ज्यादा नौजवान राजस्थान के अंदर आरएलपी से लड़ रहे हैं। और मैं प्रत्येक नौजवान के लिए वोट की अपील करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि जाहिल से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। मुंडवा जब सीट बनी थी तो जाहिल को तोड़ के मुंडवा बनाया था और मुंडवा को तोड़ के खींवसर बनाया था। हो गया कि नहीं होगा जाहिल से रिश्ता, तो जाहिल से ही मुंडवा खींवसर बनाया। और आप सब मुझे हमेशा मजबूती, और जाहिल तो गीतों के अंदर गाया जाता है, लेकिन आपके मंजू मेघवाल को तो यही पता नहीं मायरा किसने भरा था, बताओ। वो उनको जानकारी नहीं है, देखो उनको ध्यान नहीं है। वो कीर्तिक बादशाह ने मायरा भरा। अब मतलब कैसे कैसे लोग एमएलए बन के चले जाते हैं। तो अपना तो उनको जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान करा के और घर सब्जी रोटी बनाने के लिए वापिस घर बिठाओ ताकि सेवा करें अपने घर वालों की। और मोहनलाल जी 4 बार एमएलए रहे। ये इस परिवार की गाड़ी राजनीति में पटरी से उतर गई थी, इस गाड़ी को पटरी पे आपको वापस चढ़ाना है। आपका भाई इस परिवार की गाड़ी को पटरी पे चढ़ाने के लिए सब लोग हम इकट्ठे हुए और आपकी सबकी इच्छा भी यही थी। जाहिल वालों का मन था कि अनिल हनुमान जी की पार्टी से लड़े, इसलिए इसका टिकट कट गया वहां से। सही हुआ कि नहीं हुआ? कहीं कांग्रेस से टिकट लाता तो मेरे को इसके खिलाफ दौड़ना पड़ता फालतू, मैं किसी और को पकड़ के लाता। तो जैसा आपका मतलब भगवान भी यही चाहता है कि अनिल बारूपाल और हनुमान जी का संगम हो और ये सीट आरएलपी के खाते के अंदर जाए। अपना परिवार है, कभी इनके दादाजी भी किसी के नहीं चुभे, सबको साथ लेके चले, 36 कौम को साथ लेके चले। और मेरे भाइयों, अब लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, चाहे और समय लग जाए, लेकिन इस बार इस आरएलपी के पौधे को आपको सींचना है, मजबूत करना है, बोतल के चिन्ह पे मोहर लगानी है और आसपास के इलाके के अंदर फैल जाओ। जाहिल की जीत इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए कि खींवसर, मेड़ता, जाहिल, भोपालगढ़ यूं चले बाई तू कि कौन आगे पीछे चल रहा है। 5-7 सीटें ऐसे चलनी चाहिए काउंटिंग के समय के अंदर, तो हमारी मजबूत सीटें। तो बाकी परिवर्तन की लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। और दूसरी रैली में 2-3 दिन बाद हम टाइम सेट करेंगे, उस समय मैं टाइम पे भी आऊंगा और हेलीकॉप्टर लेके आपके बीच आऊंगा और हेलीकॉप्टर से एक बार वोट मांगेंगे। बहुत मजबूत मदद आपको करनी है और एक तरफा जीत दिलानी है। आपके भाई को विधानसभा के अंदर भेजना है और हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत करने। अकेला लड़ाका हूं राजस्थान के अंदर, सब छोड़ गए, लेकिन मैंने आपको धोखा नहीं दिया। जो वचन दिया वो निभाया। नई पार्टी भी बनाई, नया झंडा भी लाया और किसान के बेटों को चुनाव लड़ने का मौका भी दिया और आपके लिए वोट की अपील भी की। डे गांव का बहुत बड़ा सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी कभी आपने पार्टी नहीं समझी और मेरा साथ दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस गांव को मेरी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल को आधी रात को बुलाओगे,
पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा, ये भरोसा देता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।